सामान्य रूप से कोई विवाद नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। किस बात में? पुरुष की सत्ता में। हाँ, किस बात में? पुरुष की सत्ता में कोई झगड़ा नहीं है। पुरुष को तो सब मानते हैं, पुरुष आत्मा को भी मानते हैं, परमात्मा को भी मानते हैं। कुछ नास्तिक लोग हैं, उनको छोड़ो, उनका तो दिमाग खराब। नास्तिकों का तो दिमाग खराब। अब कोई यूं कहे साहब ये मकान अपने आप बन गया, उसका दिमाग ठीक है क्या? है जी, खराब है ना। जो कोई मकान अपने आप बनता है, कार अपने आप बनती है, उसका तो दिमाग खराब है। जिसका दिमाग ठीक है वो ऐसे थोड़ी बोलेगा कि मकान अपने आप बनता है। इतनी सारी लंबी लेबर लगी है बिल्डिंग बनाने के लिए, इतने सारे मजदूर, इतने मिस्त्री, इतने इंजीनियर, इतने आर्किटेक्ट लगे हैं, तब जाके बिल्डिंग बनती है। और कोई कहे नहीं नहीं मकान तो ऐसे ही अपने आप बन जाता, तो दिमाग खराब है उसका। जब मकान अपने आप नहीं बनता, कार अपने आप नहीं बनती, घड़ी अपने आप नहीं बनती, फ़ोन अपने आप नहीं बनता, कंप्यूटर अपने आप नहीं बनता, तो ये सारा जगत अपने आप कैसे बन जाएगा? तो इसलिए मोटे तौर पर जिनका दिमाग ठीक है वो लोग ईश्वर को मानते हैं, जिनका दिमाग खराब है वो नहीं मानते। एक व्यक्ति मुझे कहने लगा जी मैं ईश्वर को नहीं मानता। मैंने उससे कहा मैं आपको नहीं मानता। आप बोलो क्या करोगे? मान लो मैं आपसे कहूं कि मैं लालचंद जी को नहीं मानता, तो लालचंद जी रहेंगे या गायब हो जाएंगे? है लालचंद जी? तो फिर मेरे कहने से क्या फायदा हुआ? क्या फर्क पड़ गया कि मैं मानता हूं या नहीं मानता? इससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं। अगर कोई चीज है और मैं कहता हूं मैं नहीं मानता, ये तो मेरा पागलपन है, मूर्खता है। तो जो लोग ये कहते हैं मैं ईश्वर को नहीं मानता, तो ये तो मूर्खता की बात। जब ईश्वर है तो आपके न मानने से वो गायब थोड़ी हो जाएगा, बल्कि अपनी मूर्खता का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कहकर कोई कहे मैं सूर्य को नहीं मानता, मान लो सूर्यदास है, उसको दिखता नहीं सूरज, और वो कहे मैं सूर्य को नहीं मानता, तो बताओ गड़बड़ है कि नहीं? तो ये कहना तो पागलपन और मूर्खता की बात है। जो कहते हैं मैं ईश्वर को नहीं मानता, ये तो पागलपन की बात, ये कोई समझदारी नहीं है। जो बात प्रमाण से सिद्ध होती है, बोलिए, उसे मानना चाहिए, हाँ या ना? ठीक है ना? जो बात प्रमाण से सिद्ध होती है उसको मानना चाहिए, और जो प्रमाण से सिद्ध बात को मानता है वो ठीक है, और जो प्रमाण से सिद्ध बात को नहीं मानता वो पागल है। अभी देखो, आप भी कहेंगे वो पागल है। एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, आप भी कहेंगे पागल है। 5 को 8 संख्या से गुणा करें तो कितना उत्तर आएगा? जो 40 कहेगा उसको आप कैसा मानेंगे? ठीक ठाक है, इसका दिमाग ठीक है, इसने मैथ्स पढ़ा है। जो 5 अट्ठे 40 मानता है उसका दिमाग ठीक है। और जो, क्योंकि ये प्रमाण से सिद्ध है, गणित विद्या के प्रमाण से सिद्ध है 5 अट्ठे 40। और अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं 5 अट्ठे 40 नहीं मानता, अब बोलो आप उसको क्या कहेंगे? ठीक ठाक कहेंगे या पागल? तो देखो आप पागल कह रहे हो ना। जो प्रमाण से सिद्ध बात को नहीं मानता वो पागल है। ये परिभाषा लिख लीजिए, याद कर लीजिए। जो प्रमाण से सिद्ध बात को नहीं मानता वो पागल है, मूर्ख है। अब जो कहता है मैं वेद को नहीं मानता, बताओ वो ठीक ठाक है? ठीक ठाक है क्या? जो वेद को नहीं मानता वो पागल है। तो ऐसा पागलपन, मूर्खता नहीं करनी चाहिए। जो बात प्रमाण से सिद्ध होती है उसको मानना चाहिए। जब हम साइंस वालों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि बताओ ईश्वर है या नहीं, तो वो कहते हैं नहीं है। आज हम एक साइंटिस्ट के पास गए थे, उनसे मिलकर आए। गए थे ना लालचंद जी? हाँ, लालचंद जी और जीतू भाई, मैं तीनों गए थे, आज मिलकर आए उनसे। प्रोफेसर वर्मा जी, साइंटिस्ट वर्मा जी, हाँ, अहमदाबाद आए हुए हैं। वो बच्चों के पास चले गए थे अमेरिका। अब उनकी उम्र 90 साल हो गई, बड़ी उम्र हो गई, तो वो 1 आध महीने के लिए आए भारत में। उनकी इच्छा थी भाई मैं अपने पुराने दोस्तों से मिल तो आऊँ। अब पता नहीं कब तक जीवन है, 90 साल तो हो गई। अभी 18 अगस्त को उनका बर्थडे था,
90 पूरे हो गए, तो उनकी इच्छा थी भाई एक बार भारत जाके लोगों से मिलाऊं, आगे पता नहीं फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ आए हुए थे और मुझे उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। कई बार मैसेज किया, 1 महीना पहले भी किया, कल परसों भी बात हुई। मैंने कहा मैं आऊँगा, शाम को 4 बजे के आसपास आऊँगा। तो हम 3 लोग गए, आज उनसे मिलकर आए। वो इतने भक्त आदमी हैं, कितनी भाव विभोर होकर के ईश्वर की बात कर रहे थे। ईश्वर है, बिल्कुल है, कण कण में है। वो बुद्धिमान साइंटिस्ट है, वो स्वीकार करते हैं। और जो गड़बड़ है वो कहते हैं नहीं नहीं ईश्वर कुछ नहीं है, ये सृष्टि अपने आप बन गई। तो फिर मैं उनको कहता हूँ भाई ये ठीक ठाक नहीं है। जो ये कहते हैं हम ईश्वर को नहीं मानते, तो ठीक ठाक कहाँ है, वो गड़बड़ है। पर आज वाले जो साइंटिस्ट थे जिनसे हम मिले, वो बहुत लंबे समय तक हमारी कक्षाओं में आते रहे। आपके साथ, आपने देखा ही है, आपके साथ ही बैठते थे। तो उन्होंने लंबे समय तक दर्शनों वेदों को पढ़ा, सुना, समझा, चिंतन मनन किया। उनको अच्छी तरह समझ में आया कि हाँ ईश्वर है। वो तो कहते हैं हमारे पास क्या है नॉलेज, इतनी सी नॉलेज। आज जो रेत का उदाहरण दिया, रेगिस्तान में कितनी रेत होती है, और उसमें से एक दाना रेत का उठा लो, हम तो इतना जानते हैं। इतने बड़े साइंटिस्ट ये कह रहे हैं हम तो इतना सा जानते हैं, जबकि वो गुजरात यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर ऑफ द स्कूल ऑफ साइंस इस पोस्ट पे रह चुके। 9 डिपार्टमेंट उनके अधीन थे। गुजरात यूनिवर्सिटी के साइंस के 9 डिपार्टमेंट, उसके डायरेक्टर थे, और फिजिक्स डिपार्टमेंट के भी हेड थे, और अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी के भी मेंबर थे। और डॉक्टर भाभा के साथ, एटॉमिक रिसर्च वाले डॉक्टर भाभा के साथ भी उन्होंने काम किया रिसर्च में, बम्बई में। और अपने अब्दुल कलाम साहब, राष्ट्रपति जी, पूर्व राष्ट्रपति जी, उनके साथ भी उन्होंने काम किया। इतने अच्छे ऊंचे विद्वान, बड़े नम्र सभ्य व्यक्ति, और वो इतना जोर से कह रहे थे भगवान है, बिल्कुल है। तो जो समझदार लोग हैं, बुद्धिमान हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको ईश्वर दिखता है, वो स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं मेरे अंदर जितनी सच्चाई है, जितनी ईमानदारी है, वो सब भगवान की कृपा से। मेरा क्या है, कुछ नहीं, मैं तो बहुत थोड़ा सा जानता हूँ। पर जो अधूरे नॉलेज वाले हैं, कच्चे लोग हैं, वो खामखा हवा में उड़ते, तो कहते हैं हम तो नहीं मानते। भाई ना मानो, तुम्हारे ना मानने से ईश्वर गायब थोड़ी हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो चीज़ प्रमाण से सिद्ध होती है उसको स्वीकार करना चाहिए। तो बुद्धिमान लोग, धार्मिक लोग, सदाचारी लोग ईश्वर को मानते हैं और आत्मा को भी मानते हैं, दोनों को मानते हैं। इसलिए कह रहे हैं सामान्यन विवाद अभावात। सामान्य रूप से ईश्वर और आत्मा की सत्ता में कोई झगड़ा नहीं है। सत्ता में झगड़ा नहीं है, सत्ता तो मानते हैं लोग। फिर क्या लिखा, धर्मवत न साधनम। इसलिए पुरुष की सत्ता सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो लोग पहले ही मानते हैं। जैसे धर्म को मानते हैं, धर्मवत उदाहरण दिया, जैसे सब लोग धर्म को मानते हैं। धर्म की सत्ता में कोई झगड़ा नहीं है, धर्म के स्वरूप में झगड़ा है। क्या बोला, दोहराइए। सत्ता में कोई झगड़ा नहीं, सब लोग अपना अपना धर्म मान रहे, चाहे जैसा भी मान रहे, मान तो रहे ना, धर्म को तो मानते हैं। अब वो समझ नहीं पा रहे ठीक तरह से कि धर्म का स्वरूप सही कौन सा है, ये नहीं समझ पा रहे। धर्म के स्वरूप में झगड़ा है, धर्म की सत्ता में झगड़ा नहीं है। सत्ता तो सब मान रहे, इसलिए अपने अपने ढंग से सब पूजा कर रहे, चाहे कोई गलत कर रहा है चाहे सही कर रहा है, जो भी कर रहा है। सत्ता में झगड़ा नहीं है। जैसे धर्म की सत्ता में झगड़ा नहीं है, सत्ता सबको स्वीकार है, ऐसे ही पुरुष की सत्ता में झगड़ा नहीं है, सत्ता सबको स्वीकार है। झगड़ा कहां पर है, स्वरूप में। धर्म का सही स्वरूप क्या, इसमें झगड़ा है। पुरुष का सही स्वरूप क्या, इसमें झगड़ा है। सत्ता में कोई झगड़ा नहीं। यही सूत्रकार।